मैं तुलसीदास जी की जीवनी के ही थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको। आत्माराम दुबे के नाम से एक ब्राह्मण थे वहाँ, और उनकी पत्नी थी जो तुलसी उसका नाम था। 1533 श्रावण सप्तमी के दिन वहाँ 12 माह रह करके कोख में एक बेटा पैदा हुआ। राम निकला उसके मुंह से, रोया वो बिल्कुल नहीं, और माँ तुलसी ने रखा नाम उसका तुलसीदास। वर्ष 5 का लगता था वो, दांत 32 मुंह में थे। वर्ष 5 का लगता था वो, दांत 32 मुंह में थे। कुछ बुरा है होने वाला देख के बोले पिता, फिक्र माँ को भी हुई। तब 10वीं की ही रात को बेटा साथ में दे के भेजा दासी को ससुराल में, और अगले दिन ही माता हो गई जग से विदा। दासी ने ही की बच्चे की सारी परवरिश। बढ़ते बढ़ते फिर हुआ बच्चा 5.5 का। चुनिया भी रुखसत हुई, चुनिया दासी का नाम चुनिया था। चुनिया भी रुखसत हुई, तब करके बच्चे को यतीम, बच्चा अनाथ हो गया। वो चुनिया दासी जो थी उसने भी संसार छोड़ दिया। ठोकरे खाने लगा बच्चा बेचारा दर बदर। ऐसी हालत में जो देखा माँ भवानी ने उसे, ब्राह्मणी के भेष में आने लगी वो उसके पास। अपने हाथों ही खिलाती और रखती ध्यान भी। और फिर शिव के कर्म से, शिव की कृपा से, और फिर शिव के कर्म से थोड़े से अरसे के बाद नरहरि स्वामी ने ढूंढा उसको जाके एक दिन। राम बोला नाम रखा, लाए फिर उसको अवध। माघ शुक्ला पंचमी 1561 वाले दिन कायदे से प्यार से उसका किया यज्ञोपवीत। दिन सिखाए राम बोला ने पढ़ा गायत्री मंत्र। राम मंत्र की दीक्षा दी उसे करके सारे संस्कार, और अवध में रह के उसको वो पढ़ाने लग गए। जी फहम था, जी फहम का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान। जी फहम था बच्चा, जो सुनता था कर लेता था याद। फिर वो शुकर क्षेत्र पहुंचे दोनों कुछ अरसे के बाद। पूरा रामचरित ही कह के थोड़ा थोड़ा फिर वहाँ नरहरि जी ने सुनाया बच्चे तुलसीदास को। तुलसी फिर काशी में आए, वो रहे 15 वर्ष। काशी में रह करके तुलसी ने सनातन जी के घर वेद और वेदांत पढ़ डाले बहुत ही ध्यान से। लेकिन फिर उनके इजाजत लौटे अपने गाँव जब कुल में कोई ना बचा था और सब बर्बाद था। युद्ध सुनाने लग गए वो राम जी की वो कथा। ज्येष्ठ शुक्ला 1583 की 13 को फिर एक सुंदर लड़की से हो गया उनका निकाह। पत्नी उनकी एक दिन गई माई के भाई के साथ, पीछे पीछे तुलसी भी आ पहुंचे थे ससुराल में। पत्नी ने लानत दी उनको और उनसे ये कहा, हाड़ मांस का जिस्म मेरा उसमें ही खोए हो तुम। हाड़ मांस का जिस्म मेरा उसमें ही खोए हो तुम। राम जी में खोए हो तो बेड़ा ही कर लेते पार। तो इस तरह से शुरुआत की है मैंने।